ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो ने अपना नया लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम इनकोडर एंड डिकोडर डिज़ाइन है और उसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर एक दूसरे के रिवर्स में उल्ट काम करते हैं। और यहाँ पर अब हम जो बात करने जा रहे हैं इनकोडर और डिकोडर, ये भी एक दूसरे के रिवर्स में काम करेंगे। अगर एक ट्रांसमीटर साइड पर इनकोडर लगा है तो रिसीवर साइड पर डिकोडर लगा होगा। इनकोडर और डिकोडर दोनों को जो है कॉम्बिनेशन सर्किट में इंक्लूड किया जाता है। कॉम्बिनेशन सर्किट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट किस किस्म के सर्किट होते हैं जिनकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है और वो अपनी मेमोरी को रिटेन या याद नहीं रख पाते। ठीक है, सो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि इनकोडर और डिकोडर बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की तरह है। जहाँ पर इनकोडर इस्तेमाल होगा वहाँ पर डिकोडर होगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन अदर देन बाइनरी फॉर्म में होगी तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। मसलन अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, जैसे नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे पास बाइनरी है, हमारे पास ऑक्टल है, हमारे पास डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। सो जब हमारा नंबर सिस्टम की इनपुट जो है अदर देन बाइनरी होगी, मसलन ऑक्टल हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, हेक्साडेसिमल हो सकती है, तब हमारे सिस्टम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है बाइनरी में। तो आप ये कह सकते हैं कि बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करता है। बट अदर नंबर सिस्टम जो है जैसे ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्सा, उनको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सादा सी मैं यहाँ पर आपको यही मिसाल दी है। तो इनकोडर ऐसे सर्किट्स होते हैं जो अदर नंबर सिस्टम से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, किसमें, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, यानी ऑक्टल से बाइनरी में लेके जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी में लेके जाएंगे और हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर लेके जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा जी, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ओके, अब थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन सुनिएगा। लेक्चर नंबर 5 जो है वो आपका इनकोडर, इनकोडर डिजाइन, इनकोडर की टाइप्स और डिकोडर के बारे में। आवाज आ रही है बेटा आपको? लेक्चर नंबर 5 सर बहुत कम आ रही। ओके। एक्चुअली मेरी कोशिश थी कि मैं जो स्लाइड के अंदर वॉइस नोट पुटअप किए हैं वो भी आपको सुनाने की कोशिश करूं। अगर मसलन आप लोगों ने हैंड फ्री नहीं लगाई तो डेफिनेटली आवाज़ लो ही आती है, क्योंकि ये जो ऑडियो नोट्स होते हैं ये रिकॉर्डेड होते हैं और उस वजह से फिर डिस्टॉर्शन भी होती है। खैर एनीवेज, तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है वो यहाँ पर मेंशन की गई है कि इनकोडर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करती है। मसलन हमारे पास, आप लोग जानते हैं कि एसी सिग्नल होते हैं, हमारे पास डीसी सिग्नल होते हैं। जब मैं आवाज़ की बात करता हूँ या ऑडियो टोन की बात करता हूँ तो आप लोग जानते हैं कि एसी सिग्नल होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक यहाँ पर नंबर सिस्टम लिखा है जिसे हम बीसीडी कोड बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। और हर डेसिमल नंबर को आप 4 बिट के पेयर में लिख सकते हैं और ये जो 4 बाइनरी पेयर के फॉर्म में लिखने का मैकेनिज्म होता है इसे बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर का नाम दिया जाता है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे कि बीसीडी नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ग्रे कोडेड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये अभी लेक्चर स्टिल पेंडिंग में है। तो जब हम बात करते हैं कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना है डिजिटल में तो हम इनकोडर को इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको अदर इंफॉर्मेशन डिजिटाइज फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगी
तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इनकोडर। अब कंप्यूटर में जब मैंने बात की, मैंने कहा जब भी आप बाइनरी नंबर के अलावा अदर नंबर इनपुट देंगे तो अदर नंबर को कौन सा डिजिटल सर्किट आपके कन्वर्ट करेगा, डिजिटाइज फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में, वो इनकोडर होगा। अब इनकोडर जो है, इनकोडर इनकोडर के अंदर डिफरेंट मल्टीपल इनपुट लाइंस होती हैं, लेकिन इन मल्टीपल इनपुट लाइंस में से सिंगल एट ए टाइम एक ही एक्टिवेट होगी। ये बात हम पहले भी जानते हैं, हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में भी ये बात डिस्कस की थी। हमने ये बात की थी कि आप हमारे पास अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स भी हों, n नंबर ऑफ आउटपुट्स भी हों, तो जब एक इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगी, उन n नंबर ऑफ इनपुट में से एक ही करंटली एक्टिव होगी। और इस बात का इंहिसार हमारे पास किस पे था, सिलेक्शन लाइंस के ऊपर था। और इसी तरह जब हमने आउटपुट की बात की थी, हमने बात की थी कि हमने कहा था कि उन n नंबर ऑफ आउटपुट में से करंटली एक ही आउटपुट जो है वो कनेक्टेड होगी इनपुट के साथ। एंड वंस अगेन इस बात का इंहिसार जो था किस पे था, सिलेक्शन लाइंस के ऊपर था, ये एस बिट के ऊपर था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि इनकोडर में एक ही आपके इनपुट एट ए टाइम एक्टिव होगी। मसलन एक यूजर ने 3 प्रेस किया है, तो एट ए टाइम वो 3 प्रेस करेगा, 3 को इनकोडर सर्किट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी क्या कन्वर्ट करेगा, वो 0 0 0 1 1। अब 4 प्रेस करेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा 1 0 0 की फॉर्म में, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल कीज प्रेस करें। कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, जब भी आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, मसलन अगर आप जी लिखते हैं, टी लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो हर करेक्टर के अगेंस्ट एक कोड जनरेट होता है, आप उसको आस्की कोड जानते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्सचेंज, ठीक है। ये कोड आप लोग जानते हैं कि 7 बिट का होता है। अब मसलन उसमें अपर केस यानी बड़े लेटर्स भी होते हैं, छोटे लेटर्स भी होते हैं। अगर आपने ए छोटा प्रेस किया, आप आज नेट पे चेक कीजिएगा, शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये पहले भी पता हो कि आस्की टेबल होता है, उसमें क्या होता है कि हर आपके वर्ड के अगेंस्ट जो है वो एक बाइनरी कोड जनरेट होता है। वहां पर 128 करेक्टर है, हर करेक्टर के अगेंस्ट एक कोड। जब वो कोड जनरेट होता है तो कंप्यूटर समझ लेता है कि आपने छोटा ए, बड़ा ए या कोई भी ऐसा करेक्टर जो है यूजर ने इनपुट दिया है। कंप्यूटर बिट बाय बिट प्रोसेस करता है, मल्टीपल बिट में प्रोसेस नहीं करता। मसलन आप हेलो लिखते हैं तो एच को कन्वर्ट किया जाता है, ई को, स्मॉल डबल एल को, एंड ओ को। तो इसी तरह इनकोडर्स क्या करते हैं, जब आप नंबर यूजर एक एंटर करता है, 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 1 और 0 तो ऑलरेडी बाइनरी में होते हैं, तो बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो 3 जब प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा, 2 के फॉर्म में बैकएंड पे 1 1 जनरेट होगा, और वो जो 1 1 जनरेट होगा ये कौन जनरेट करवाएगा, इनकोडर करवाएगा। फिर इसके बाद इनकोडर और डिकोडर जो है आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब हम कंप्रेस करने की बात करते हैं, आपने अगर मल्टीपल इनपुट्स को कंप्रेस करना हो स्मॉलर आउटपुट्स के अंदर, यानी जब भी हम डेटा कंप्रेशन की बात करते हैं, उस वहां पर भी आपके इनकोडर एंड डिकोडर इस्तेमाल होते हैं। मैंने जब डिकोडर बताया था, आपको समझाया था लास्ट आर्टिकल में, मैंने बताया था कि इनकोडर और डिकोडर तकरीबन एक दूसरे के सेम वे में वर्क कर रहे होते हैं। और फर्क सिर्फ यहाँ पर यह होता है कि डिकोडर्स के अंदर सिलेक्शन लाइंस होती हैं, इनकोडर्स के अंदर एनेबल पिन होती है, ठीक है। तो इनकोडर के अंदर हमें सिलेक्शन लाइंस की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स के ऊपर। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मेनली आपको 3 टाइप्स ही नजर आ रही होंगी। अब एक यूजर का, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये हो सकता है कि 3 टाइप्स क्यों है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम 4 ही पढ़े हैं, बाइनरी, उसके बाद हमने ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया है। तो इन 3 नंबर को ही कन्वर्ट करने की जरूरत है, बाइनरी को बाइनरी में करने की कोई हमें ऐसा जरूरत नहीं होती। तो 3 ही टाइप हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, और 3 ही टाइप को हम डिस्कस करेंगे, और 3 ही को हम डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहली इसके अंदर टाइप आपको नजर आ रही होगी ऑक्टल टू बाइनरी। दूसरी जो आपको नजर आ रही होगी ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, एंड थर्ड जो है वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इनकोडर जो है वो
इनपुट जो है वो n, उसके n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और वो n नंबर ऑफ आउटपुट्स को जनरेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 4 to 2 इनकोडर के अंदर, तो उसमें 4 आपकी इनपुट्स होंगी और 2 इसकी आउटपुट होंगे। सिमिलरली अब हम 1 बाय 1 जो है इनकी टाइप्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। मसलन एक यूजर है, उसने ऑक्टल नंबर में से, रेंज में से कोई नंबर हमने पुटअप किया है, तो वो उसको बाइनरी में जो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सर्किट होगा, हमारे पास इनकोडर है। लाइक हम बात करते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये कुछ ऑक्टल की रेंज है। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी रेंज और से क्या मुराद होता है और इसकी बेस से क्या मुराद होता है, हम पहले जानते हैं। ऑक्टल की जो रेंज होती है वो 0 से 7 होती है। अब 0 और 1 को तो हम ऑक्टल में इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसको कन्वर्ट करने की हमें क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि वो ऑलरेडी बाइनरी में होते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी के अंदर हमारे पास 3 आउटपुट्स होंगी। कैसे? 2n वाले फार्मूला से। 8 जो है 8, अब 8 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स है। नंबर ऑफ आउटपुट कैसे डिटरमिन होंगी? 2^3 करें तो हमें क्लियरली पता लगता है कि 2^3 करने से हमारे पास आंसर जो है वो 8 आता है। तो हमारे पास जो आउटपुट्स की तादाद होगी वो 3 होगी। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी? हमारे पास 8 होंगी। और इनपुट की रेंज क्या होगी? D0 से लेकर D7 एंड सो ऑन। ठीक है, आउटपुट को हम क्या लेबल कर सकते हैं? Y0, Y1 वगैरह से हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई और भी जो है वो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप Y1 X0 भी रख सकते हैं, X1 भी रख सकते हैं। वेरिएबल नेम चेंज होते हैं। अब ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर जो होगा, ये कोई भी ऑक्टल नंबर आप पुटअप करें, आप लोग जानते हैं कन्वर्जन कहाँ से स्टार्ट होगी? 2, 3 ऑनवर्ड 7 तक। और जो भी आप ऑक्टल नंबर पुटअप करेंगे उस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ आउटपुट को देखकर हम ये बात डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास सर्किट के एंड पर कितने और गेट आएंगे। अगर आप थोड़ा सा याद रखें कि जब भी हम एसओपी फॉर्मेट की बात करते हैं तो एसओपी फॉर्मेट के अंदर लास्ट पे हमारे पास जो गेट होते हैं वो हमारे पास और गेट आते हैं। मसलन जब हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी की बात करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी के अंदर हमारे पास 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे और हमें 4 ही गेट और गेट चाहिए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एलईडी का यूज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिमुलेशन में हम एलईडी इस्तेमाल करते हैं। एलईडी की ब्लिंकिंग हमें बताती है कि हम आया 1 प्रेस हो रहा है, 1 है, 0 है, या फिर आपने ऑन है या ऑफ है। ये चीजें पॉसिबल में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब जितनी हमारे पास और गेट होंगे, डेफिनेटली और गेट आउटपुट साइड पर कनेक्टेड है, उतनी हमें एलईडी चाहिए होंगे। मसलन यहाँ पर हमें 3 जो है आउटपुट्स हैं और 3 आउटपुट्स के लिए हमें 3 ही साइड पर एलईडी लगानी होती हैं। एलईडी की ब्लिंकिंग से अगर मसलन मैं कहता हूँ कि अगर तीनों एलईडीज ब्लिंक करती हैं तो हमारे पास कोड क्या जनरेट होगा? 1, 1 एंड 1। अगर तीनों एलईडीज ऑफ स्टेट में है तो कॉमनली बात है कि कोड क्या जनरेट होगा? 0, 0 एंड 0। अगर पहली एलईडी ऑन है, पिछली 2 एलईडीज ऑफ है, तो उससे कोड क्या जनरेट होगा? 1, 0, 0, जो आपको पता है क्या होता है? 4। यानी एक यूजर जब 4 को प्रेस करेगा तो एलईडी की ब्लिंकिंग सर्किट के थ्रू हमें बताएगी कि आया वो वाकई बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। मसलन एक यूजर 4 प्रेस करे तो एलईडी की ब्लिंकिंग क्या होगी? पहली एलईडी ऑन होगी, दूसरी ऑफ होगी, तीसरी ऑफ होगी। तो कोड क्या जनरेट होगा 4 प्रेस करने से? 1, 0, 0। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बड़ी बेसिक बात है। सिमिलरली जब एक यूजर 2 प्रेस करेगा तो 2 प्रेस करने का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि 2 का बाइनरी कोड क्या होता है? हमारे पास जो होता है वो 1, 0 होता है, और क्योंकि 3 है तो हम लेफ्ट साइड पे एक और 0 लगा लेंगे। तो एलईडी की ब्लिंकिंग क्या होगी? पहली एलईडी ऑफ होगी, दूसरी ऑन होगी और तीसरी भी आपके ऑफ होगी। तो कोड क्या जनरेट होगा? 0, 1 एंड 0 एंड सो ऑन। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि जी ऑक्टल टू बाइनरी हम कोड कैसे जनरेट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हैं कि आप हम ट्रुथ टेबल पे भी बात करते हैं। इसका आपकी जो है लॉजिक डायग्राम होती है। ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा
कि आपकी जो लेफ्ट साइड होगी इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स आ जाएंगी। वो इनपुट्स क्या होंगी, आप यहाँ से सीख सकते हैं कि इनकी रेंज होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। और राइट साइड पे जब हमारे पास आउटपुट होगी तो उसमें आउटपुट में क्या बॉक्स में आएगा, आएगा y0, y1 और y2। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकोडर को डिजाइन करते हुए आपने यहाँ पर ये नोट करनी है, यहाँ पर समझने से ताल्लुक रखती है ये चीज कि जब भी आप इनकोडर को डिजाइन करना चाहेंगे तो आपने अपने आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। एंड यू कैन सी ओवर हेयर, इससे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा D0, D1 वगैरह वगैरह हम लिखते थे। अब आपने यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर पुटअप करना है। यहाँ पर आपको डेटा इनपुट्स नजर आ रही होंगी, आउटपुट्स में देखें ये भी आपने क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में। ये थोड़ा सा टेक्ट है इनकोडर को डिजाइन करते हुए, सिर्फ इनकोडर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अपने इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अभी हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी की बात करेंगे तो हमारे पास डेटा इनपुट्स की तादाद 7 होगी, आउटपुट की तादाद हमारे पास 3 होगी और हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। अब आउटपुट किस तरह हम लिखते होते हैं अगर आप याद करें, अगर रिवर्स ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो आउटपुट पर वही फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हो लाइक ए बी एंड सी, तो टेबल हम कैसे बनाते होते हैं, 4 जीरोस 4 वंस, 2 0 2 1, सिंगल 0 एंड सिंगल 1। ठीक है, आई होप ये सारा काम आप लोगों को याद होगा। हम इनपुट साइड पे करते हैं, अब चूंकि हमने रिवर्स साइड से शुरू करना है इसलिए हमने यहाँ पे किया। अब डेटा इनपुट्स आ गई आपके सामने। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हमने डायगोनल्स को 1 करना है, बाकी 0 लिख दे, डोंट केयर कर दें, डजंट मैटर। डेटा इनपुट D1 इसके डायगोनल एलिमेंट 1 कर दिए, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शन समझने की कोशिश करें। जब एक यूजर 2 प्रेस करेगा, 2 इज नॉट बाइनरी, 2 प्रेस करेगा तो उसके अक्रॉस कोड क्या जनरेट होगा, 0 1 0। मसलन क्या होगा, 3 एलईडी लगी हैं, पहले एलईडी ऑफ, दूसरी ऑन, तीसरी ऑफ। एंड सिमिलरली जब एक यूजर 7 प्रेस करेगा, 7 प्रेस करने का मतलब क्या है कि पहली एलईडी भी ऑन, दूसरी एलईडी भी ऑन, तीसरी एलईडी भी ऑन। एक बात खास ख्याल रखे, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिर्फ हमने एक ही डेटा इनपुट 1 क्यों की है। मैंने कहा था कि इन n नंबर ऑफ इनपुट में से करंटली एक ही एक्टिव होगी। यू कैन सी ओनली 1 एक्टिव, बाकी तमाम डेटा इनपुट जो हैं वो डिसेबल्ड हैं। सेकंड में फिर 1 एक्टिव, अगर आप ये देखें तो ये 1 जो है आपके पास जो है एक्टिव है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद 1 1, ये जो 1 1 डायगोनल्स में आ रहे हैं, इस बात का ये क्लियर कट है इंडिकेशन है कि हमारी एट ए टाइम एक ही आपके एक्टिव होगी। ठीक है, सो अब उससे अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोग बात करते होते हैं कि हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको मजीद एक सिंप्लीफाइड मैं तरीकाकार समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग क्या करते होते हैं, आप देखिए 3 हमारे पास आउटपुट नजर आ रही है, y0, y1 एंड y2। इक्वेशन हमेशा आउटपुट और इनपुट के टर्म्स के अंदर होती है, आप लोग ये जानते हैं। तो हम सबसे पहले y0 को इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए y0 में 1 कहाँ आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब जहां पे 1 आ रहा है, जिस पोजीशन पे आ रहा है, हमने डायरेक्ट उस पोजीशन नंबर लिख देना है। इससे पहले हम लोग वेरिएबल लिखते होते थे। लाइक हम कैसे वेरिएबल लिखते थे अगर आपको याद हो, हम लिखते थे a कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 1 नजर आ रहा है तो 1 पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है एंड 7th पोजीशन के ऊपर है। तो मैंने क्या लिखा, y0 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7। जब y1 के लिए हमने लिखना है तो y1 में 1 2 3 4 1s आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 + 3 + 6 एंड +7। नेक्स्ट y2 के लिए हम कैसे लिखेंगे, 4 + 5 + 6 एंड +7। आई होप आपको ये इक्वेशन निकालना पता लग गया होगा। जी स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आ गई है? यस सर। जी सर, आ गई है।
देखिए ये मेथड काफी कंपैरेटिवली आपको आसान बना देता है इक्वेशन निकालने को ए बी वगैरह टर्म्स में, क्योंकि हमने डिजिटल फॉर्म में हमने लिखनी है सारी इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं ए बी को फॉर्म में नहीं ला रहा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट वगैरह चीजें नहीं ला रहा। अब आप ये भी पिछले स्लाइड से समझ के होंगे कि हमारे पास कितने आउटपुट हैं, 1 2 3। तो 3 आउटपुट है, 3 आउटपुट के लिहाज से हम लोग कितने और गेट लगाएंगे, और ही क्यों लगाने, आप देखिए इसके अंदर सिंबल देखिए क्या है, प्लस प्लस प्लस। तो 4 to 1 और गेट, 4 to 1 और गेट एंड 4 to 1 और गेट हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। हमने ये बात लैब के अंदर भी देखी है कि 4 to 1, 5 to 1 एंड वगैरह वगैरह ये सी मॉस के अंदर पड़े होते हैं। तो लेट्स सी, सर्किट साइड पर जाते हैं। ओके, लुक एट हियर। मैं आपके ग्रुप के अंदर एक रिकॉर्डेड मटेरियल भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने ये सर्किट को वर्क करते हुए समझाया है। मसलन आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप मजीद क्लियरली इसको देख सकें। आई होप ये अब काफी हद तक विजिबल होगा। हमने इक्वेशन लिख ली, y नॉट 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन, y2 वगैरह लिख लिया। आपने क्या करना है, स्ट्रेट इस तरह लाइंस ले लें। ये एक्चुअली लाइंस क्या है, ये हमारी इनपुट्स हैं। अब मैंने जीरो को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जीरो किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो बना देता है उसको। 1 2 3 इस तरह आपने लाइन 7 लगा लेनी है, और 3 हमें और गेट चाहिए थे, हमने 3 और गेट यहाँ पर लगा दिए, और यहाँ पर हम एट द एंड क्या करेंगे, एलईडीज को कनेक्ट करेंगे। ये बात खास क्या रखना है, और गेट का नंबरिंग भी रिवर्स ऑर्डर में, y0 y1 इन y2। अब y0 की इक्वेशन कैसे आपने लिखनी है, कैसे लिखनी है, 1 जहां पे है वहां से लाइन लाएं, यहाँ पे इनपुट दे दें, 3 से लाएं, ये इनपुट हमने यहाँ लगा दिया, 5 से लाएं, ये लगा दिया। अगर आप जाने तो ये बेसिकली स्विचेस हैं आपके। फिर 7 से लाया, हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। y1 के लिए हम क्या करेंगे, y1 के लिए 2, जहां पर 2 वाली लाइन है वहां से इनपुट ली, ये कनेक्ट कर दी, 3 ये आ गया, 6 ये आ गया, 7 आपके पास ये आ गया, y2 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब आपने सारे कनेक्शंस को पुटअप कर लिया, ठीक है। अब सारे कनेक्शन को पुटअप कर लिया। अब मैं आपको एक या दो एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करेगा। अब यूजर ने 7 प्रेस किया, आप लोग जानते हैं 7 प्रेस किया, 7 देखिए किन किन और गेट में फीड हो रहा है। 7 यहाँ पे भी आ रहा है, लुक एट हियर, ये कनेक्शन भी आ रहा है, ये कनेक्शन भी आ रहा है, और ये कनेक्शन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। हम बाकी इनपुट को नहीं देखेंगे, वाई। अगर आप थोड़ा सा याद करें और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास एक भी इनपुट 1 आ जाए तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, आप लोग जानते हैं 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली ये यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 + 0 0 एंड 0, ठीक है। 1 + 0 0 एंड 0, नेक्स्ट 1 + 0 + 0 + 0। अगर आपकी एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 1 आएगा, अगर एक भी आपकी इनपुट 1 है आउटपुट पे 1 आएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास कोड क्या जनरेट होगा 7 प्रेस करने से, 1 1 एंड 1, और हमारे पास जो तीनों एलईडीज होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऑन। अगर ये ऑन हो जाएंगी तो कोड क्या जनरेट होगा, 1 1 1। हम लोग जानते हैं 7 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1 1 होता है। अब नेक्स्ट एक और काम करते हैं कि हम लोग एक पर्सन जो है वो कहता है कि जी मैं यहाँ पर क्या प्रेस करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज दैट हम बात करते हैं कि 5 प्रेस करता है। अब 5 का बाइनरी कोड हम जानते हैं 101 होता है। अब 5 का कनेक्शन देखिए कहाँ पर है, ये यहाँ पर कनेक्शन है, इस वाले में कोई कनेक्शन नहीं है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 आ जाएगा तो इन तमाम इनपुट में से एक भी अगर 1 है तो आउटपुट पे 1 आएगा। यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है तो उसका मतलब क्या है, आउटपुट पर 0 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया तो यहाँ पे भी 1, तो कोड क्या जनरेट होगा, 1 0 एंड 1। तो होगा क्या, पहली एलईडी ऑन होगी, दूसरी ऑफ होगी, तीसरी जो है वो भी आपकी क्या चीज होगी, ऑन। तो कोड क्या जनरेट होगा, 1 0 एंड 1 0।
हम जानते हैं जब पहली एलईडी ऑन, दरमियान वाली ऑफ, फिर ऑन, तो ऑन का मतलब 1 होता है, ऑफ का मतलब 0 होता है। तो 1 यानी ऑन ऑफ ऑन, ठीक है, 101 कोड जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन वर्किंग ही ये थी। हम यही चाहते थे कि एक यूजर ऑक्टल नंबर में से कोई नंबर को पुटअप करे, तो पुटअप करने के बाद हमारे पास जो बाइनरी कोड जनरेट हो वो किस फॉर्मेट में जनरेट हो, बाइनरी फॉर्म में जनरेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई है? नो सर। कहाँ से नहीं है बताएं। सर ये बाइनरी कोड कैसे जनरेट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि 5 पे हमने दरमियान वाले पे 0 रखना है और इस वाली पे 0 रखना है? आपने 5 प्रेस किया, 5 का कनेक्शन देखे किन और गेट के साथ है। यहां से देखें एक ये कनेक्शन है और दूसरे वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो कनेक्शन, 0 0। पहले वाले के साथ देखे कनेक्शन है, यहाँ पर जहां कनेक्शन है वहां 1 लिख दें। अगर आपने एंड गेट अगर पढ़ा है, समझ आती है आपको एंड गेट की, तो आपको पता होगा कि एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट हो, उन मल्टीपल इनपुट में से एक भी इनपुट हमारे पास 1 आ जाए तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर 5 प्रेस करने के नतीजे में कोई कनेक्शन यहाँ पर इस गेट के साथ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ 5 था, ये कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्शन आ रहा है, ये। अब ये कनेक्शन हमने कहाँ से लिए हैं, ये इक्वेशन से लिए हैं। जब आपने यहाँ पर आए, यहाँ पर 5 जब प्रेस किया तो 5 प्रेस करने का ये कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है और कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब जब इन तमाम इनपुट में से एक भी इनपुट आपकी 1 आ रही है तो आउटपुट पे 1 आएगा। यहाँ पे कोई 1 नहीं आ रहा था तो 0 आएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास एक 1 था तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आएगा। तो कोड क्या जनरेट हुआ, 1 0 एंड 1। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ, आप यहाँ पर एलईडी ऑन लगा दें। जब एलईडी लगाएंगे, 5 प्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वाली एलईडी ऑन, ये ऑफ और ये आपकी ऑन हो। यस सर, समझ लग गई। और बेटा कोई अगर एक यूजर बात करता है, अब और एक सुनिएगा, अब एक पर्सन कहता है जी मैंने 2 प्रेस किया। अब देखिए 2 प्रेस करने से 2 का कनेक्शन कहाँ कहाँ है, 2 का कनेक्शन सिंपल यहाँ पर आ रहा है, एग्री करते हैं, और किसी जगह पे कोई कनेक्शन नहीं है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी तमाम जगह पर 0 0 रहेंगे, यहाँ पे भी 0 रहेंगे। अगर यहाँ पर एक ही कनेक्शन है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इस गेट की आउटपुट 1 होगी, बाकियों की 0 एंड 0, यानी 2 प्रेस करने पर ये एलईडी ऑफ, ये ऑन, और ये एलईडी क्या होगी आपकी, जो है आपके ये भी ऑफ। तो कोड क्या जनरेट होगा, 0 1 एंड 0। तो इस केस में आपके पास जो है वो पहली एलईडी ऑफ, दूसरी ऑन और तीसरी जो है वो आपके ऑफ स्टेट में रहेगी। ठीक है,